आप 2019 की भर्ती क्लियर नहीं कर पा रहे हो और आप नया भारत बनाने की बात कर रहे हो। जो आदमी चाय बेचा है वही तो पकौड़ा बेचवाएगा। ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी हालत इतनी खराब हो गई है, नौकरी का कुछ पता नहीं है, एग्जाम ही अभी तक नहीं हुआ, वो क्या करें? तो उनको भी अब सड़क पे आना पड़ेगा क्योंकि उनके पास भविष्य क्या बचा है। SSC के साथ सड़क पे हैं, UPSC के साथ सड़क पे हैं, ग्रुप डी के हैं। 1 लाख अगर नौकरी आप देते तो केवल 1 लाख नौकरी नहीं देते हो, 1 लाख नौकरी के साथ आप 1 लाख परिवार का भविष्य बनाते हो। वो आपसे ये नहीं भीख नहीं मांगते कि मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी। वो अपना पढ़ाई करके अपना हक मांग रहे हैं। अब उनकी नौकरियां तो क्लियर करो। देश का युवा जब कुछ नहीं करेगा तो अंधभक्त बनेगा, जब अंधभक्त बनेगा तो उसको कुछ भी बेवकूफ़ बनाते चले जाओ, वो मानता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदमी को इतना निचोड़ दो कि आदमी जिंदा रहना ही अपना विकास समझे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हम लगातार अलग अलग जगह जा रहे हैं और जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसे कवर कर रहे हैं। आज भी मेरे साथ NSUI छात्र संघ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। छात्र हैं, युवा हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, देश की परेशानी क्या है और बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है। जब तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। कि एक अंधभक्तों को दिख रहा है कि हाँ सब कुछ चंगा थी, मतलब देश में कुछ सही नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। और जो लोग आज सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज चाहे स्टूडेंट हो, किसान हो, आप बोलते हैं कि किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है। आप एक बार जाके किसान आंदोलन में देख लो। वो आप दिल्ली की बारिश जानते हो कि घुटने भर से ज़्यादा पानी भर जाता है और उस बारिश में वो लगातार वहाँ हाईवे पे बैठे हुए हैं। और ना सिर्फ किसान बैठे हुए हैं, एक तरफ किसान बैठे हैं, दूसरी तरफ वही जवान भी बैठे हुए हैं, CISF के जवान भी उनकी सुरक्षा में बैठे हुए हैं। अगर सरकार केवल अपनी मनमानी ना करती तो उनसे बात करती, वो जवान भी अपना काम करते, अलग जगह अपनी ड्यूटी निभाते और किसान भी अपना काम करते। सरकार तो कह रही है हम तो रोजगार दे रहे हैं लोगों को। तो सरकार रोजगार दे किसको रही है? सरकार का रोजगार मिल किसको रहा है? ये भी तो सवाल है। अगर सरकार रोजगार दे ही देती तो 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी थोड़ी ना आती। और सरकार रोजगार देती तो 19 लाख लोग अभी कोरोना काल में इन नौकरियों से नौकरी से हटा दिया गया। तो अगर सरकार इतना ही रोजगार के लिए उत्सुक है, सरकार इतना ही रोजगार देती तो बेरोजगारी क्यों होती? आज कौन साथ नहीं, अगर सरकार रोजगार दे रही है तो आपके पास SSC के साथ सड़क पे हैं, UPSC के साथ सड़क पे हैं, ग्रुप डी के हैं। ग्रुप डी का आप देखिए, ग्रुप डी का भर्ती कब निकाला था? 2019 में, जब इनकी वो चुनाव हो रहे थे। चुनाव टाइम तो जानती हैं कि जुमले कुछ भी फेंक दो, फेंकने को तो नीरज चोपड़ा से भी ज़्यादा तेज फेंकते हैं, तो कुछ भी फेंक दो। तो फेंक दिया इन्होंने कि मैं 1.5 लाख नौकरियाँ निकालूंगा, उसमें NTPC भी शामिल था, ग्रुप डी भी। और आज 2021 में खड़े हैं। आज ये भारत को आधुनिक नया भारत की बात आप जहाँ करते हो, आप 2019 की भर्ती क्लियर नहीं कर पा रहे हो और आप नया भारत बनाने की बात कर रहे हो। तो ये अपने आप में ही एक विचारास्पद बात है कि आप नए भारत की बात कर रहे हो। आपका स्टूडेंट जो नया भारत बनाएगा, जो लड़का, वो सड़क पे बैठा है। आप किससे नया भारत बनाओगे? नीरज चोपड़ा से ज्यादा लंबा फेंकते हैं मोदी जी। जाहिर सी बात है, नीरज चोपड़ा भाला में सबसे उन्होंने गोल्ड दिलाया और इन्होंने अपने उससे ज़्यादा फेंक के इन्होंने अपने आप को फुल बहुमत की सरकार दिलवा दी। उससे ज़्यादा ही तेज फेंक रहे हैं। हर बात पे इन्होंने यही बोलते कि हम तो चुनाव जीत गए। अगर चुनाव जीतना ही मुद्दा होता तो चुनाव तो बहुत लोग जीते थे। अगर चुनाव जीत के तो हिटलर भी बना था, हिटलर भी तो जर्मनी में चुनाव ही जीत के बना था। लेकिन अंत में क्या किया? हिटलर जर्मनी को तबाह हिटलर नहीं कर दिया। आदमी को इतना निचोड़ दो कि आदमी जिंदा रहना ही अपना विकास समझे। ठीक है, हिटलर की बात है और वही काम आज हो रहा है कि अगर जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो बिस्कुट की मांग करता है तो उसके माता पिता उसको क्या करते हैं, एक अलमारी पे, अलमीरा पे या किसी ऊंची जगह पे बैठा देता है। तो लड़का बिस्कुट छोड़ के वो ऊंची जगह से उतरने के लिए रोने लगता है। तो आज सरकार वही कर रही है। आप रोजगार मांगोगे, आपको पकौड़ा तलवाएंगे। जो आदमी चाय बेचा है वही तो पकौड़ा बेचवाएगा। अब जो आदमी अर्थशास्त्र में जो PhD करके बैठा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो जिनकी बुकें आज भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलती हैं, लड़के उनके पढ़ते हैं, तो आदमी इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में सोचेगा। और जो आदमी चाय बेचेगा वो देश बेचेगा। करे क्या, युवा सड़क पर आता है तो लाठीचार्ज कर देते हैं। तो युवाओं को सड़क पे आना ही पड़ेगा। अब जब भगत सिंह भी अगर यही सोचते कि युवा करे क्या, जब हमें तो आतंकवादी बहुत टाइम भगत सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, आपको पता होगा। तो भगत सिंह ने सबसे लंबा हंगर स्ट्राइक भी किया था, भूख हड़ताल 126 दिन की किया था। तो अगर वो भी यही सोचते कि हमें लाठीचार्ज कर दिया जाएगा तो वो भी घर में बैठे होते। तो आज हम भगत सिंह को याद नहीं कर रहे होते, आज हम भी नहीं भगत सिंह को कोई पूछता। तो आज भी युवाओं को आज सड़क पे आना पड़ेगा। और जब भी सांसद बेकाबू हो जाती है तो युवाओं को सड़क पे आके सांसद को सड़क पे लाना पड़ता है। और ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी हालत इतनी खराब हो गई है, नौकरी का कुछ पता नहीं है, एग्जाम ही अभी तक नहीं हुआ, वो क्या करें? तो उनको भी अब सड़क पे आना पड़ेगा क्योंकि उनके पास भविष्य क्या बचा है? प्राइवेट नौकरी आदमी अच्छा क्या चाहता है? एक मिडिल क्लास आदमी आखिर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है? 20-40 हज़ार की नौकरी पा जाए, अपना शादी हो जाए, अपना घर परिवार चले, अपना परिवार चलाए। वो आपसे राजनीति थोड़ी ना करवाएगा, वो आप नेता थोड़ी ना बनना है उसको, या ना उसको DMIS बनना है। मिडिल क्लास ग्रुप डी का नौकरी है,
तो अगर आप ग्रुप डी की नौकरी को फाइनल नहीं कर पा रहे तो और केवल 1 लाख अगर नौकरी आप देते हो तो केवल 1 लाख नौकरी नहीं देते हो, 1 लाख नौकरी के साथ आप 1 लाख परिवार का भविष्य बनाते हो। 1 लाख परिवार का भविष्य बनता है और 1 लाख परिवार में एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, आप गिनते चले जाओ करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो अगर आप किसी को नौकरी देते हो तो उसका ज़िंदगी भी बना देते हो। तो आज आप ना सिर्फ नौकरी से उनकी ज़िंदगी भी खराब कर जाओ। और आज के टाइम प्राइवेट नौकरियों का ये हाल हो गया है कि अगर प्राइवेट नौकरी मिल भी जाती है, एक तो मिलती नहीं है, बहुत मेहनत के बाद मिल भी जाती है, अगर अच्छे लेवल की मिल गई, अच्छे लेवल की तो मिलती नहीं है, अच्छे लेवल की मिल भी गई तो भी हमेशा डर ये सताता रहता है कब नौकरी से निकाल दिया जाए, कब नौकरी से आउट कर दिया। एक सवाल, सरकारी नौकरी युवा भूल जाए क्या मोदी के राज में? नहीं, वो तो हालत तो यही दिख रहे हैं कि इन्होंने ना कोई भी एक नौकरी इन्होंने अपनी सरकार में ये तो ऐसा चला दिए ट्रेंड की, मतलब जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है कि एक स्टेशन से पहुंचने में दूसरे स्टेशन पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है कि आदमी कूदने पे मजबूर हो जाता है, ट्रेन से कूद के चला जाए पैदल। ठीक है, ऐसी स्थिति इन्होंने बना रखी है कि आदमी पागल हो गया है, एक नौकरी नहीं निकाल नहीं रहे हैं, जो निकाल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। 60 आखिर क्या कर रहे हैं? ये दिल्ली जो है, दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली स्टूडेंट हब बन चुका है कि दिल्ली में लोग अपने सपनों को लेके आते हैं, सपना पूरा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। वो आपसे ये नहीं भीख नहीं मांगते कि मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी, वो अपना पढ़ाई करके अपना हक मांग रहे हैं। आप उनकी नौकरियां तो क्लियर करो, आपसे क्या मांग रहे हैं? आपसे ये बोल रहे हैं कि वो गिरा रहे हैं आपसे कि नहीं मुझे डीएम बना दो, मुझे दरोगा बना दो, आपसे नहीं बोल रहे हैं, आपसे ये बोल रहे हैं कि हमें अपना एग्जाम दे दो और उस एग्जाम को क्लियर करा दो। एग्जाम हो जाते, रिजल्ट तक आ जाते, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। ऐसी कई नौकरियां लगी रहती, ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, ट्रेनिंग पे नहीं बुलाया जाता है उनको। SSC GD की तो ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है अभी तक। SSC GD का 2028 से लटका हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। आप यूपी में चले जाओ, 69,000 बल्टी में रिजर्वेशन का मुद्दा अटकाए हुए हैं, हाईकोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन आज तक कोर्ट सब इको गार्डन लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। उनको बैठा दिया। जब यहाँ पे दिल्ली में आप प्रोटेस्ट करने आओगे, जाओ जाके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करो। और जंतर मंतर की हालत है कि यहाँ अलग अलग प्रोटेस्ट होते जाते, कोई सुनने वाला है नहीं। जब किसान सड़क पे बैठ के अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, सरकार उनकी बात नहीं मान रही 9-10 महीनों से, तो ये साथ ये तो उनके किसान के सामने उनकी क्या है? क्या कर रही है सरकार? जब सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सब सड़कों पर उतरे हुए, तो सरकार किसका विकास कर रही है? सरकार उद्योगपतियों का विकास कर रही है। वो आप देखिए ना, 2020-21 में देश की GDP सबसे अभी तक आज़ादी के बाद सबसे निचले ग्रोथ पे है। और इसी देश में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, गुजरात के हैं, अडानी, गौतम अडानी, वो एशिया दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाते हैं। तो ये लॉजिक का क्वेश्चन है कि जब देश एकदम नीचे स्तर पे जा रहा है तो देश के बिजनेसमैन कैसे ग्रोथ कर रहे हैं? वो तो आसमान में तो अपना उद्योग करते नहीं, करते तो देश में ही ना। जब देश में सब कुछ बंद पड़ा है तो उनका उद्योग कहाँ से चल रहा है? तो अभी उसका भी पर्दाफाश हो गया है कि अभी 3000 करोड़ का उनका ड्रग्स का एक केस भी पकड़ लिया गया। तो सरकार, और उस पर भी कोई बोलने वाला नहीं है। तो सरकार तो छात्रों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, ग्रुप डी, SSC GD, UPSC की आवाज़ मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? अगर मीडिया दिखाएगा तो आवाज़ पहुंचेगी। तो मीडिया क्यों दिखाएगा? मीडिया को आप क्या देते हो? मीडिया को क्या 7-1000 करोड़ का विज्ञापन थोड़ी ना देते हैं। मीडिया क्यों दिखाएगा? मीडिया को जो पैसा देगा उसका दिखाएगा। और मीडिया की भी गलती थोड़ी ना है। मीडिया का क्या, मीडिया आज पत्रकार क्या हो गया है? पहले के टाइम पत्रकार और संपादक होते थे, वो किसी से डरते नहीं थे, वो अपने आप से लेखन करते थे और लिखते थे, वो लिखते थे और उसको छपवाते थे और बांटते थे। पत्रकार डरते हैं? आज के पत्रकार नौकर हो गए। उनको अपनी नौकरी पड़ी, वो डरना और देशभक्ति और ये सब पत्रकार सेवा, पत्रकारिता उनके लिए कुछ रह नहीं गया है। उनको उनकी नौकरी करनी है कि बात ऊपर से बोल दिए कि मोदी की तारीफ करनी है। राजनाथ सिंह ने आज ये बोला, आज इस पे 5 दिन बहस होगी, तो 5 दिन बहस करेंगे। आप चाहे कुछ भी कर ले, देश में चाहे कोई लखीमपुर किसान मर जाए या किसान 7 नौजवान सड़क पे मर जाए या नौजवान फांसी लगा ले, कोई कर दे, लेकिन मीडिया केवल वही बोलेगी जो उनके मालिक उनके बोलेंगे कि आज तुम्हें ये बोलना है, आज वो बटन दबा देंगे, वो रोबोट की तरह कि बटन दबा देंगे कि आज तुम्हें ये बोलना है और वो वही बोलेंगे। ग्रुप डी के बच्चे करें क्या? 500-500 रुपए दे के फॉर्म भरवा लिए, अब नौकरी भी नहीं दे रहे, एग्जाम भी नहीं दे रहे। केवल एक ही फॉर्म थोड़ी ना उन्होंने 500-500 के दे के भरे हैं। केवल ग्रुप डी के सहारे वो नहीं बैठे थे, वो ग्रुप डी के अलावा भी कई फॉर्म डाला उन्होंने। और एक बच्चा जब बाहर आके पढ़ाई करता है, मैं भी बाहर आके पढ़ाई करता हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हमारे लिए 1-1 रुपये रूम का रेंट से लेके गैस बनाना, खाना बनाना, हर 1 रुपये का मायने रखता है। उसमें से भी अगर 500 निकाल के हम फॉर्म के लिए पैसा देते ना, तो भी अपनी जेब से ही जेब काट के देते हैं। तो और एक फॉर्म नहीं, महीने में कितने फॉर्म आते हैं, वैकेंसी आती है, हम डालते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद और मेहनत भी करते हैं, कोचिंग करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं। इसकी जगह हम अगर स्किल डेवलपमेंट करते हैं, अपना जाके चपरासी का काम करते हैं, जाके बढ़ई का काम करते हैं, जाके कुछ बनाते, जाके कुछ और काम करते, तब इससे ज़्यादा पैसा हम कमा लेते। जिस टाइम में हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, टाइम में हम पैसा कमाने लगते। लेकिन अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए हम आज अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मेहनत बर्बाद कर रहे हैं, और सरकार ये बर्बाद होते देख रही है। सरकार ये बर्बाद करना चाहती है कि देश का युवा जब कुछ नहीं करेगा तो अंधभक्त बनेगा, जब अंधभक्त बनेगा तो उसको कुछ भी बेवकूफ़ बनाते चले जाओ, वो मानता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हमेशा जब भी कुछ बोलो, आखिर विकल्प भी तो नहीं है। इन्होंने यही भी तो बोलते हैं, विकल्प किसका लाए? राजनीति में हर एक चीज़ का विकल्प होता है, राजनीति में हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है।
ज़रूरत है कि आप उस विकल्प खोजिए, आप उस विकल्प को तलाश कीजिए, तभी आपका देश आगे बढ़ सकता है और आप अपने आप को खुद को आगे बढ़। जब एक युवा के हाथ में, युवा के जेब में पैसा जाएगा ना, वो प्रोडक्शन करेगा, वो सामान को खरीदेगा। अगर मैं एक घड़ी पहना हूँ, अगर मेरी जेब में पैसा जाएगा तभी मैं एक घड़ी खरीद पाऊंगा, और जब मैं घड़ी खरीदूंगा तभी घड़ी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो घड़ी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमिक्स भी चलेगी। यही हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है, हमारा पूंजीवाद सिस्टम नहीं, हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम पूंजीवाद से नहीं, कैपिटलिज्म से नहीं चलती हमारा देश। तो देखा किस तरीके से जो युवा है वो इतना परेशान है, पीड़ित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त जुल्म हो रहा है और जुल्म हो रहा है तो वो युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, उन छात्रों के साथ है, रेलवे ग्रुप डी के उन अभ्यर्थियों के साथ है जो अभी तक अपने एग्जाम का वेट कर रहे हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अपनी जेब से छात्र जब 500-500 रुपये का फॉर्म भरता है तो वो उसे कितना दुखता है, और उसके बाद भी जब उसका परिणाम नहीं निकलता तो वो किस कदर डिप्रेशन, किस कदर मानसिक परेशान हो जाता है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।